हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी में पूछे गए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है यार, एक निश्चित कूट भाषा में फीवर ओरिजिन को ट्री क्लाउड लिखा जाता है। तो इसी तरह से एप्पल ओरिजिन को ब्राउन क्लाउड के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और सैंडविच फीवर को शूज ट्री के बारे में कूटबद्ध किया जाता है। तो एप्पल को किस शब्द के लिए, मतलब एप्पल के लिए कौन सा शब्द होगा? तो देखिए हम आपको बता दें, ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत फास्ट करने के लिए तरीका सिंपल सा, यहाँ देखिए फीवर के लिए ट्री और ओरिजिन के लिए हम लोग क्लाउड सपोज कर सकते हैं। तो उसी तरह से ओरिजिन के लिए देखिए क्लाउड है, यहाँ भी ओरिजिन के लिए क्लाउड है। तो सिंपल सी बात है कि एप्पल के लिए ब्राउन होगा, एप्पल वाले के लिए ब्राउन होगा, तो ब्राउन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वें से पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन देखा करिए कि इसका कोड क्या लिखा है और उसी तरह से सेम आपको कर देना है। तो देखिए इसमें कुछ किया नहीं है, सबसे ईजी क्वेश्चन देखिए है, इंग्लिश को सीधा उल्टा कर दिया है। इंग्लिश सीधा लिखा है तो ई को यहाँ से यहाँ ले जाकर लिख दिया है, एन को यहाँ से यहाँ लेकर ले गया, मतलब जो शुरू में लिखा गया था इंग्लिश उसको यहाँ उल्टा शुरू कर दिया, इधर से लिखना शुरू कर दिया है। बस इतना ही, तो आपको कुछ नहीं करना है। फिजिक्स को बस उल्टा लिखना शुरू कर देना है, यानी पी इधर पहले है तो पी लास्ट में हो जाएगा, एच दूसरे नंबर पे है, एच लास्ट से दूसरा हो जाएगा, वाई ऐसे हो जाएगा, फिर एस यहाँ हो जाएगा, आई यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, एस ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन देखिए इससे मैच कर रहा है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए 125 है, फिर 120 है, फिर 130 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 135 है, 110 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 125 से 130 5 बढ़ गया है, फिर 130 से 1 छोड़ के अंक 135 हो गया, यानी 5 प्लस करते गया है। यहाँ देखिए 120 से अब या तो 5 कम होगा या तो बढ़ेगा। तो देखिए 120 से कुछ भी हुआ हो कैसे पता चलेगा? फिर नेक्स्ट में देखिए 110 हो गया है, 120 से 110 कैसे हुआ है, यानी यहाँ 5 घटा होगा। तो 120 में से अगर 5 माइनस करेंगे आप तो यानी यहाँ पे आएगा 115, और इसमें से 5 जब माइनस करेंगे तो आएगा आपका 110। तो आप यहाँ मैच कर सकते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 110, यानी हमारा सीरीज एकदम सही जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 115 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से देखिए अब कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला के प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा? तो देखिए इसमें भी क्या किया है, जे को एन लिखा है, तो यानी कहने का मतलब एक बीच में छोड़कर, यानी 4 बढ़ा है, फिर यहाँ देखिए 2 बढ़ा है, यानी पी 16 स्थान पर होता है, आर 18 के स्थान पर होता है। ऐसे ही 2-2 करके बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 2 बढ़ा होगा, तो जे से 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जे के बाद के होता है, फिर यल होता है, यानी यल होगा। तो यल से देखिए कोई ऑप्शन है तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप आगे भी जाएँ तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग को कंपटीशन में समय भी बचाना होता है, इसलिए हम तुरंत चेक करके आगे निकल जाएंगे। अब देखिए एक दिया है, हम लोग फिगर में देखकर आपको बताना है कि कौन सा इसका अगला पैटर्न होगा। तो देखिए इसमें हम आपको समझा देते हैं। इसमें आप सिंपल सा पैटर्न देखिएगा, तो ये 3 जो है ये 2 कदम चलेगा इधर, फिर उसके बाद 1 कदम चलेगा इधर, फिर उसके बाद 2 कदम चलेगा इधर, फिर 1 कदम चलेगा इधर। ऐसे ही सीरीज बढ़ते जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, 3 जो है यहाँ से यहाँ आया है तो यानी 2 कदम चला है, यहाँ से फिर वापस यहाँ आया है अगले में, यानी 1 कदम चला है। 2 कदम और 1 कदम का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ 1 कदम और यहाँ से यहाँ 1 कदम। तो इस तरह से
हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ 3 फिर यहाँ आया, फिर 2 कदम चलेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर अगले में 1 कदम चलेगा तो यहाँ आएगा। अब देखिए 3 कहाँ ऐसा ऑप्शन है जिसमें इस स्थान पे है। तो आप चारों ऑप्शन में गौर कर सकते हैं। यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको सिंपल बता दिए थे कि ऐसे में आप स्टार्टिंग चेक करना ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 से ही आप शुरू कर लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको करके बता देते हैं। 360 है, अब मल्टीप्लाई और डिवाइड को बदल देना है। तो मल्टीप्लाई के जगह पे डिवाइड कर दीजिएगा, तो 360 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 320 प्लस 72 डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में बदल देना है, यानी प्लस इंटू 5। अब 80 लाना है, बराबर 80 आ रहा है कि नहीं, अब ये हम लोग देख लेंगे। अब देखिए कैसे देखेंगे, 360 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40। अब माइनस 320 करेंगे और प्लस में 72 में 5 से जब गुणा कर देंगे तो आएगा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 और 1 36। इसमें से अगर इसको घटा देते हैं इन दोनों को तो हमारा हो जाएगा 40, यानी प्लस 40 बचेगा और यहाँ हमारे पास प्लस 40 है, तो रिजल्ट हमारा 80 आ जाएगा, जो कि यहाँ देख ही रहे हैं कि इक्वल टू में दिया हुआ है 80। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 मित्र हैं, राम है, श्याम है, सुनील है और अनिल है। एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो आप एक ऐसे बना लीजिएगा वृत्ताकार मेज, ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। फिर क्या, यदि राम जो है सुनील के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, राम जो है सुनील के बाईं ओर, ये सुनील हो गया और ये बाईं साइड हो गया उसके, सुनील के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए बगल में बैठा है और श्याम राम के बगल में नहीं बैठा, तो जो श्याम है वो राम के बगल में, यानी यहाँ नहीं बैठेगा राम। तो अब यहाँ हम श्याम को बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे हम लोग श्याम को। श्याम को जब यहाँ बैठाएंगे तो अब बचा कौन है, तो श्याम के बाद अब बचा जो है अनिल है, तो अनिल को हम यहाँ बैठा देंगे। अब सारे आराम से बैठ गए हैं। अब हम देख लेंगे क्या पूछा है क्वेश्चन में। राम के बगल में नहीं बैठा है, तो श्याम के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठेगा, तो श्याम के बाईं ओर कौन बैठेगा, तो देखिए श्याम के बाईं ओर बगल में सुनील बैठेगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। इसमें देखिए दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है एक ही पासे के दो अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर शरीर के अलग अलग हिस्से के नाम दिए गए हैं, जो कि ईयर है, आई है, नोज़ है, माउथ है, हेड और ईयर दिखने वाले फलकों के फलक पर शरीर के कौन से हिस्से का नाम दर्शाया गया है। तो देखिए इसमें आप जब भी ऐसे डाइस दिया गया हो तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आई दिया है, यहाँ भी आई दिया है, यहाँ नोज दिया है, यहाँ भी नोज दिया, तो ईयर जो है इसके एकदम अपोजिट में हेड ही होगा। ठीक है, तो एकदम सबसे सिंपल ये डाइस का वो है। तो इसमें आप देख सकते हैं, और पूछा भी हमसे है कि ईयर का कौन सा फलक जो है मतलब ईयर के अपोजिट होगा, तो इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हमारा हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उस विकल्प का चयन करिए, या फिर देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आप पढ़ने से ज़्यादा होता है कि टाइम की आप बचत करिए, तो आप ध्यान से यहाँ गौर करिए। क्या है, तो घोड़ी है, तो घोड़ी का घोड़ा हो गया है, तो गाय का क्या हो जाएगा, सांड हो जाएगा। क्वेश्चन ख़त्म, यही आंसर आप देकर तुरंत निकल जाएंगे, आपके टाइम की बचत होगी। अदरवाइज़ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय नुकसान होगा आपका, जो कि एग्ज़ाम हॉल में आपका टाइम बहुत ही मायने रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 10वां, एक कुट भाषा में ही कम फॉरवर्ड को आर का
मुँह लिखा जाता है। ठीक है, मूव फॉरवर्ड को बा मुँह लिखा जाता है। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को या तो पढ़िए, पढ़ने में समय अपना वेस्ट करिए, या फिर आप सीधा देखा करिए कि अब सबसे सिंपल तरीका कि लास्ट में पूछा क्या है। तो मस्ट पूछा है, तो अब देखिए मस्ट किस में है, इसमें मस्ट है नहीं है, इस वाले में मस्ट है नहीं है, इस वाले में मस्ट है तो है। अब देखिए मस्ट वाला है तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ए आर है, डी यू है, बी ए है। तो देखिए इसमें ए आर है, बी ए है और डी यू भी है, तो यानी 3 ऑप्शन में से कोई तो हो सकता है, लेकिन एम यू तो नहीं हो सकता, तो इसको आप कट कर दीजिए। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं, इधर फॉरवर्ड है और फॉरवर्ड भी है और आर भी है, तो इसका मतलब आर इन सब कोई वर्ड के लिए आया होगा, तो आर ऐसे ही नहीं होगा हमारा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आगे देखते हैं, इधर भी मूव है, फॉरवर्ड है, तो इसके लिए बी ए आया है, तो बी ए भी किसी और के लिए है, मूव मस्ट के लिए तो नहीं है। तो ये हमारा बचा हुआ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा सही हो जाएगा इसके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा उस विकल्प को चुनिए जो मतलब प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो अब देखिए इसमें से हम लोग को चुनना है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये वाला जो फिगर है आपका यहाँ बैठेगा, यहाँ पे एकदम परफेक्टली यहाँ बैठ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन में कोई पढ़ने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ध्यान से देखा करें कि एक सीरीज दिया हुआ है और बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या हम लोग रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सीधा सा क्वेश्चन देखा करिए सीरीज, और सीरीज देखने के बाद आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए 59 से 72 लिखा है, 72 से 87 लिखा है, 87 से 104 लिखा है, तो आप इसको चाहें तो घटा कर भी देख सकते हैं। तो पहले में डिफरेंस जो है 72 और 59 में वो 13 का डिफरेंस है, अगले वाले में देखिएगा तो 15 का डिफरेंस है, अगले वाले में देखिएगा तो 17 का डिफरेंस है। तो अगला आप खुद ही बताइए कि किस चीज़ का डिफरेंस होगा, तो जाहिर सी बात है कि 13, 15, 17 तो 19 का डिफरेंस होगा। तो यानी जाहिर सी बात है कि 104 में आप 19 जोड़ दीजिएगा, तो 104 है यहाँ पे, इसमें 19 आप जोड़िएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लीजिए यहाँ मिरर दिया हुआ है। अब मिरर दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आराम से मिरर में कौन सा इमेज बनेगा यहाँ से आपको इमेज दर्शा देना है। अब देखिए सबसे पहले इसमें मिरर के टाइप का क्वेश्चन को आपको सबसे फास्ट करने का तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले पहला वर्ड देखा करिए और ये लास्ट वर्ड देखा करिए, स्मॉल ई है और स्मॉल के है। अब अपने ऑप्शन में हम लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन में ध्यान दीजिए, स्मॉल ई और स्मॉल के अब किस में है। तो अब देखिए ये ऑप्शन तो पहले ही हमारा कट गया, इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब बाकी इन सब ऑप्शन को हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा वर्ड जो है हमारा स्मॉल क्या है, कैपिटल एन है, दूसरा वर्ड हमारा कैपिटल एन है, जबकि इसमें कुछ ऑप्शन में स्मॉल एन दे दिया। जैसे यहाँ देखिए स्मॉल एन दिया है, यहाँ देखिए स्मॉल एन दिया, तो ये भी ऑप्शन कटा, और ये पहले हम काट रखे थे तो ये भी कटेगा, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये फाइंड करने का सबसे ऑप्शन को बेस्ट तरीका और सबसे कम समय में करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणे है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ है डिवाइड और गुणे का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति इतना का मान होगा। तो बस देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन को। तो बोर्ड मास का आप रूल ध्यान में रखते हुए, बोर्ड मास का रूल क्या होता है आपको बता देते हैं। देखिए बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट होता है जो कि नहीं है, ओ से ऑफ होता है जो कि इसमें भी नहीं है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो यही हम लोग रूल को फॉलो ध्यान में रखते हैं। पहले क्या करना होता है, डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है। यानी पहले भाग दीजिए, फिर गुणा करिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए। इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छा आसानी से सही बनेगा। अब देखिए 48 है, फिर डिवाइड है, तो डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो 48 लिखिए और फिर उसके बाद आप यहाँ प्लस लगा दीजिए।
फिर 72 है तो 72 के बाद क्या हो जाएगा, 72 के बाद माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है, तो यहाँ दिया है माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो आप डिवाइड लगाइएगा। तो 72 लिखने के बाद आप क्या लगा दीजिएगा, डिवाइड लगा दीजिएगा। डिवाइड के बाद आपका 6 दिया है तो 6 लिखिएगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है तो आप माइनस लगा दीजिएगा। 18 दिया है, 18 लिख लीजिएगा क्योंकि नंबर में तो कुछ चेंज नहीं करना है। और +3 दिया है तो प्लस का अर्थ हम देख रहे हैं कि प्लस का अर्थ क्या होता है, तो प्लस का अर्थ गुणे होता है, तो हम यहाँ गुणे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब देखिए अपने नियम व शर्तों के अकॉर्डिंग हम लोग बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ डिवाइड करते हैं 72 को 6 से, तो आएगा 12 और उससे पहले 48 जो है यहाँ रहेगा आगे, उसी तरह से सेम। अब देखिए यहाँ माइनस, अब उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 3 का यानी 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 54, यानी 12 में से। अब देखिए यहाँ प्लस में 48 है, यहाँ माइनस में 54 है। अब इसको घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा, यानी माइनस में 6 आएगा और प्लस में 12 रहेगा। तो अब इसमें से फिर वापस इसको घटाएंगे तो आंसर 6 आ जाएगा बराबर। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। तो देखिए ऐसे में भी पढ़ने की बहुत आपको क्वेश्चन जरूरत नहीं है, आपको ध्यान देना है कि जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे। तो देखिए पहले के है, फिर एन है, फिर आर है, फिर डब्ल्यू है और फिर सी है। इसका मतलब के से एन जाने में हम लोग 3 प्लस कर रहे हैं और एन से आर जाने में हम लोग 4 प्लस कर रहे हैं। फिर अगले आर से डब्ल्यू जाने में हम लोग 5 प्लस करने हैं और डब्ल्यू से सी जाने में हम लोग 6 प्लस किए हैं और यानी सी से हम लोग अगले स्टेप में जाने के लिए 7 प्लस करेंगे। तो सी की का कोड जो होता है वो 3 होता है, तो 3 में अगर 7 प्लस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो जे का कोड जो होता है वो 10 होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्व ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीक होते हैं, तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से के अनुसरण करता है या फिर करते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में भी आप बहुत पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो ठीक है। अब देखिए इसमें बता दिया है, पहला दे दिया शर्त क्या है, दूसरा शर्त क्या है और तीसरा शर्त क्या है। तो अब देखिए पहला शर्त कह रहा है कि सभी खेत जो है बागीचे हैं। तो आप इस तरह से सर्किल बनाइए, एक ऐसे बनाइए, तो जितने भी खेत हैं वो बागीचे हैं, तो यहाँ बागीचे आप लिख लीजिए। फिर बोल रहा है सभी बागीचे पार्क हैं, तो ये सारे बागीचे भी, तो ये भी पार्क है। अब देखिए क्या बोल रहा है, कुछ बागीचे अपार्टमेंट हैं, तो ये कुछ बागीचे जो हैं ये अपार्टमेंट है, तो ये अपार्टमेंट हम बना लिए। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ अपार्टमेंट पार्क हैं, तो क्या कुछ अपार्टमेंट पार्क हैं, तो इसका इससे संबंध तो है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सभी खेत पार्क हैं, क्या सभी जो ये खेत है ये पार्क है, तो सही बात है क्योंकि सारे खेत इसमें आ रहे थे बागीचे में और सारे बागीचे किस में आ रहे थे, पार्क में आ रहे थे, तो यानी हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो हमारा 1 और 2 दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएगा, अनुसरण करेगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। a + b का अर्थ है b a का पिता है और a@b का अर्थ है b a का भाई है। a@b का अर्थ है b a का पति है। एंड b का कोड जो दिया है, b जो है a की पत्नी है। अब इस तरह से देख लेते हैं हम लोग किस तरह से बनाया गया रिलेशन। ऐसे में देखिए ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपको बोला है सेम वैसे ही करते जाना है। जैसे आपको देखिए दिया है a@b का अर्थ क्या होता है, तो a@b का अर्थ है, यहाँ से आप ध्यान दे लीजिए कि b a का भाई है, तो यानी हम यहाँ भी सेम है, यानी b जो है a का भाई हम बना देंगे, तो b a का भाई हो जाएगा, b a का भाई हो जाएगा। देखिए b जो है a का भाई हो जाएगा, तो अब हम यहाँ उसी तरह से सेम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो b जो है a का भाई है, तो अब ऐसे में बस कुछ नहीं, मेल है तो उसको प्लस कोड करिए और फीमेल है तो उसको माइनस सर पे कोड कर दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फीमेल है, हमको पता नहीं है तो हम बस ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर अगला कह रहा है b + c, तो b + c का कोड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि b जो है a का पिता है, तो यानी जो
ये वाला है इसका पिता है, तो यानी सी क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएंगे किसके, बी के। यहाँ प्लस करिएगा। फिर आगे बोल रहा है कि सी एंड डी, तो सी एंड डी का अर्थ है कि बी जो है ए की पत्नी है, यानी डी जो है वो सी की पत्नी। तो पत्नी के लिए आप बराबर का सिंबल दे सकते हैं और यहाँ माइनस इंडिकेट कर दीजिएगा। अब डी एट द रेट ए है, तो डी एट द रेट ई का अर्थ है कि ई जो है ना वो डी का भाई है, ई जो है वो डी का भाई है, तो प्लस कर दीजिएगा। अब डी का ए से किस प्रकार संबंध है, तो डी का ए से किस प्रकार संबंध है, तो ये मामा हो जाएंगे, यानी मम्मी के भाई, तो ये मामा हो जाएंगे। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहा 7 व्यक्ति हैं और वो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप पहले एक बार पूरा रीडिंग कर लिया करिए। पूरा रीडिंग कर लेंगे तो स्टार्ट कहाँ से करना है ये आपको आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज ऐसे ही शुरू कर देंगे तो आप टाइम वेस्ट भी करेंगे और फंसेंगे भी। अब देखिए 7 व्यक्ति हैं और सीधे पंक्ति में बैठे हैं। डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो जस्ट हम ऐसे एक लाइन रैंडमली सेलेक्ट कर देते हैं, इस पे 7 लोगों को ऐसे बैठा देते हैं, 4 5 6 7। अब इसमें डी और जी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो आप कहीं साइड में आप ऐसे डी बैठाइए और उसके बीच में ऐसे 2 करिए, फिर जी रख दीजिए, क्योंकि अभी हमको पता नहीं चला है कि कहाँ से किसको रखना शुरू करना है। अब फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, जी और ए के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं। जी और ए के बीच में तो जाहिर से तुम इधर बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो जो कि गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो जाएंगे। हमको बैठाना 7 ही लोग हैं, यानी जी के बाद हम इधर नहीं रख के लोगों को हम किधर रखना शुरू करेंगे, यानी जी के इधर रखेंगे। तो 3 लोग हो गए, जी और ए के बीच में 4 लोग हैं, ए इधर रखेंगे और यहाँ एक व्यक्ति बैठेगा हमारा, ठीक है। अब फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है, कह रहा बी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। बी जो है ए के दाईं ओर, यानी से यहाँ से दाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4, यानी यहाँ बी बैठेगा हमारा, ये बी बन जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है आगे, जी बी और एफ के ठीक मध्य बैठा है। जी जो है वो बी और एफ के, यानी एफ यहाँ बैठा होगा तभी तो जी मध्य में बैठेगा ना। तो अब देखिए हम आराम से बनाना चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं, यानी एफ हमारा यहाँ बैठा होगा, जी हमारा यहाँ बैठा होगा, बी हमारा यहाँ बैठा होगा, एक बीच में खाली रहेगा, यहाँ डी बैठेगा, फिर एक खाली रहेगा और यहाँ हमारा ए बैठेगा। फिर कह रहा है कि एफ सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। एफ जो है वो सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। एफ अब सी कहीं यहाँ होगा तो इसके दाईं ओर 5वां स्थान देखिए, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान 5वें स्थान पे एफ है, जो कि हमारा फॉलो कर रहा है। अब पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये पंक्ति का बायां सिरा है, तो यहाँ से तीसरा स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान पहला स्थान दूसरा स्थान सी, तीसरा स्थान यहाँ डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आप छूटा हुआ है एक भर सकते हैं, तो इसमें देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई नहीं है, तो आप चाहें तो आराम से भर भी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीधी सी बात है कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं उसी क्रम में कहा, या फिर अपोजिट भी कभी कभी बोल देता है, यानी विपरीत बोल देता है, वहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, सब में एम ए 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 है, तो हम लोग एम ए को ध्यान में रखते हुए अब सब में से हमको कोई भी मतलब पहले आएगा ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो अब यम ए के बाद अगला वर्ड देखेंगे तो पहले जी है फिर आर दिया है, तो पहले जी आएगा, सिंपल सी बात है, उसके बाद आर आएगा। अब जी में भी 2 हैं, 1 और 2, तो इसमें कौन पहले आएगा, तो फिर आई है और एन है, तो पहले आई आता है फिर एन आता है, तो यानी पहले 1 आएगा फिर उसके बाद 2 आएगा। तो अब फिर देखिए यहाँ तो 2 डिसाइड हो गया। अब तीसरे में चलते हैं, तो एम ए के बाद आर है, आर है, आर है, तो इसमें भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, तो इसमें तीसरा वाला जो है इसके बाद आर के बाद बी है, तो ये समझ में आ गया कि आर के बाद पहले क्या आता है, पहले बी आता है फिर वी, पहले बी फिर आई फिर वी, तो यानी बी का जो स्थान है वो तीसरा रहेगा, फिर आई जो है वो 5वां आएगा और फिर भी है तो यानी चौथा आएगा। तो 1 2 3 5 4 ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
जो कि हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में भी पढ़ के आपको ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ ध्यान से देखा करिए और ये कमेंट बॉक्स में हम क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करेंगे। बाकी इसका आंसर 6 है, लॉजिक आप बताएंगे, आपका होमवर्क रहेगा।